बादशाह और दाना पागल की कहानी। ज़माने क़दीम में किसी रियासत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बादशाह एक अच्छा और नेक दिल इंसान था, लेकिन ज़्यादा अक्लमंद न था। इसीलिए उसे हमेशा होशियार और समझदार लोगों की तलाश रहती थी, ताकि उसकी रियाया बेहतर हो और मुल्क तरक्की करके दुश्मनों को अपना गुलाम बना सके। बादशाह को अपनी मौजूदा रियाया भी कुछ खास कारामद महसूस न होती थी। वो लोग सिर्फ मशवरे देते थे और इसके बदले तनख्वाहें वसूल करते थे, मगर उनके मशवरों में वो तासीर न थी जो बादशाह चाहता था। ये सोच अक्सर उसे बेचैन रखती। एक दिन बादशाह ने इसी उलझन से निजात के लिए अपने दरबारियों के साथ जंगल की सैर का इरादा किया। शायद कुदरत ही उसे किसी जवाब तक ले जाए। बादशाह जंगल पहुंचे और खूब सैरो तफरीह के बाद वापसी का सफर शुरू किया तो रास्ते में उनकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक शख्स एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और वो खुद से बातें कर रहा था, जो दूर से पागल और अजीब सा लग रहा था। ये देखकर बादशाह रुक गए। उनके दिल में ख्याल आया कि या तो ये शख्स पागल है या फिर गैर मामूली जहानत का मालिक जो अपनी ही दुनिया में गुम रहता है। तजस्सुस के मारे बादशाह अपने दरबारियों समेत उस शख्स के करीब जा पहुंचे और उससे गुफ्तगू शुरू कर दी। वो शख्स बज़ाहिर आधा पागल लगता था, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब कशिश थी। बादशाह ने नरमी से सवाल किया, ए नौजवान, क्या तुम पागल हो जो खुद से बातें कर रहे हो? ये पागल बादशाह की पूरी सल्तनत बचाएगा, इस बात का किसी को गुमान तक नहीं था। लिहाजा पागल शख्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पागल तुम हो और तुम्हारी सारी रियाया। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस जंगल को काटकर यहाँ शानदार महलात तामीर किए जाएं और उन महलात का बादशाह मैं खुद बनूं। उसकी बात में अजीब एतमाद और बेबाकी थी, जो किसी आम पागल के बस की बात ना लगती थी। बादशाह और दरबारी उसके जवाब पर हैरान रह गए, क्योंकि ऐसे जुमले या तो किसी दीवाने के होते हैं या फिर किसी ऐसे शख्स के जो दलेर और गैर मामूली जहानत का मालिक हो। बादशाह कुछ देर तक खामोशी से उसे देखता रहा, फिर दरबारियों से उस शख्स के बारे में मशवरा किया तो उनके अंदर छुपे लालच ने फौरन सर उठा लिया। वो आपस में चुपके चुपके बातें करने लगे। किसी के दिल में ये खदशा था कि अगर ये शख्स बादशाह का मुशीर खास बन गया तो हम उसके ताबे बन जाएंगे और हमारी अहमियत भी कम हो जाएगी। धीमे से एक दरबारी ने कहा, ये खतरा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हम सब पर हावी हो जाए। दूसरे ने जल्दी से बोला, नहीं, ये तो आधे से ज्यादा पागल है। होशियारी की तो इससे बिल्कुल उम्मीद ना रखनी चाहिए। लिहाजा बादशाह को कहें कि इसे अपने साथ ले जाए। दरबारियों का मानना था कि ये शख्स हमारा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। बालाखिर दरबारियों ने बादशाह को ये मशवरा दिया कि इसे महल ले जाया जाए। अगर बहादुर निकला तो काम आएगा और अगर वाकई पागल हुआ तो इसे बाद में छोड़ देंगे। बादशाह ने दरबारियों की राय पर अमल करते हुए बिस्मिल्लाह कहा और कुछ दबाव डालकर उस शख्स को अपने साथ चलने पर आमादा कर लिया। मगर रास्ते में अचानक उस शख्स ने घोड़े को दूसरी सिमत मोड़ दिया और कोशिश की कि भाग जाए। बादशाह और उसके दरबारी फौरन उसके पीछे लग गए। ताक़ुब करते हुए वो उसे दोबारा काबू में ले आए और इसी रास्ते से महल की जानिब रवाना हो गए। जैसे ही वो महल पहुंचे तो हैरत अंगेज तौर पर वहां लोगों की भीड़ जमा थी। सब खुशी से नारे लगा रहे थे और बादशाह को मुबारकबाद दे रहे थे। बादशाह और उसके दरबारी ये देखकर हैरान रह गए और पूछा, ये किस बात की मुबारकबाद है? लोगों ने बताया, बादशाह सलामत, जिस रास्ते से आप सैर के लिए गए थे वहां दुश्मन की भारी फौज घात में बैठी थी, जबरदस्त असलहे के साथ। हमें तो यकीन हो गया था कि आप कभी वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर सबकी आंखों में हैरत, शुक्र और फिक्र की मिलीजुली कैफियत नुमाया थी। लोगों ने फिर खुशी से कहा, बादशाह सलामत, आप तो बहुत होशियार निकले, आपने रास्ता बदल लिया।
بادشاہ نے خاموشی سے اس پاگل شخص کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا کہ یہ شخص واقعی معمولی نہیں، کچھ خاص ہے۔ پھر اس نے درباریوں کی طرف متوجہ ہو کر حکم دیا، جلدی کرو، اس شخص کے لیے ایک بہترین کرسی تیار کرو، آج سے یہ میرے ساتھ رہے گا۔ درباری جو پہلے ہی دل میں ڈرے ہوئے تھے فوراً بول پڑے، بادشاہ سلامت، یہ شخص تو پاگل ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچا دے۔ آپ کے ساتھ تو ہم جیسے عقل مند لوگوں کو ہونا چاہیے۔ مگر بادشاہ نے ان کی بات کو رد کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، نہیں، یہ شخص تم سب سے زیادہ ذہین ہے، اس نے ہمیں خطرناک دشمن سے بچایا۔ یہ ہوتی ہے زیادہ ذہین لوگوں کی نشانی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو تم میں سے کسی کو خبر بھی نہ ہوتی کہ راستے میں دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے۔ ہماری سلامتی اسی کی ہوشیاری کی بدولت ہے۔ یہ سن کر پاگل مسکرایا اور فخر سے بادشاہ کے پہلو میں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مگر اس لمحے سے محل میں ایک نیا تنازع جنم لینے لگا۔ درباری جو صدیوں سے نسل در نسل ان کرسیوں پر بیٹھتے آئے تھے، کسی صورت یہ گوارا نہ کر سکے کہ ایک اجنبی، اور وہ بھی پاگل کہلانے والا، ان کے برابر آ بیٹھے۔ وہ دل ہی دل میں جلنے لگے اور اس شخص کے خلاف سازشوں کا جال بننے لگے۔ لیکن جسے اللہ تعالیٰ عزت عطا کرے اسے دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی۔ عزت و ذلت کا اختیار صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ایک دن صبح جب محل میں دربار سجا ہوا تھا، رعایا کے چند افراد، درباری، آگے بڑھے اور اس شخص کے پاس پہنچے جسے سب پاگل کہا کرتے تھے۔ ادب سے بولے، بھائی صاحب، آپ پر سلامتی ہو، ہم آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو ہمارے بادشاہ کے اصولوں اور درباری آداب کا کچھ اندازہ نہیں۔ ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی غلط فہمی میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لیں جس کی وجہ سے آپ کو سزا بھگتنی پڑے۔ پاگل نے حیرت سے کہا، کیا مطلب؟ مجھے سزا ملے گی؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ مجھے یہاں محل لایا جائے۔ یہ کیسی مصیبت ہے؟ مجھے واپس لے چلو۔ اس کی بات سنتے ہی درباریوں کے چہرے پر ایک ہلکی سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں لگا کہ ان کی چال کامیاب ہو رہی ہے۔ وہ بادشاہ کے ڈر سے اسے براہ راست نکال نہیں سکتے تھے، بلکہ نرمی سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولے، بھائی صاحب، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر آپ ہماری بات مانیں گے تو آپ کو کیا کچھ مل سکتا ہے۔ پاگل جو سزا کے لفظ سے ویسے ہی خوفزدہ تھا، فوراً گھبرا کر بولا، ٹھیک ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ موقع دیکھ کر ایک مشیر جو خود بادشاہ کا قریبی مشیر خاص تھا اور جس کی کرسی اب اس پاگل کے زیر قبضہ تھی، آگے بڑھا اور مکاری سے بولا، ہمارے دربار کی روایت ہے کہ دربار کا آغاز تبھی ہوتا ہے جب کوئی شخص بادشاہ کو تھپڑ مارے یا کوئی ایسا عمل کرے جس سے دربار بیدار ہو جائے۔ پاگل جو عقل سے بالکل پیدل تھا، وہ فوراً بولا، ارے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، تھپڑ کیا، میں تو بادشاہ کو لات بھی مار سکتا ہوں۔ درباریوں نے اس کی بے وقوفی پر ہنسی چھپاتے ہوئے اسے شاباشی دی اور خوشی سے مزید اکسایا۔ جب بادشاہ کرسی پر بیٹھے تو تم جا کر اس کی گردن پر زوردار تھپڑ رسید کرو، پھر دیکھنا بادشاہ اتنا خوش ہوگا کہ تمہیں ڈھیر سارے انعامات سے نوازے گا۔ پاگل نے بھول پن سے بات مان لی۔ جب اگلے دن دربار لگا اور بادشاہ تخت پر براجمان ہوا تو پاگل نہایت سادگی سے آگے بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ بادشاہ کی گردن پر دے مارا۔ اس زور سے بادشاہ کا تاج دور جا گرا، لیکن جیسے ہی تاج زمین سے ٹکرایا، اس کے نیچے سے ایک خطرناک بچھو نکل آیا۔ بادشاہ فوراً چونک کر کھڑا ہوا اور اسے یہ سمجھتے دیر نہ لگی کہ اگر وہ تاج سر پر رکھ لیتا تو بچھو اسے کاٹ لیتا۔ شکر گزاری سے بھرے دل کے ساتھ بادشاہ نے پاگل کو سینے سے لگا لیا اور خوشی سے کہا، میرے عزیزوں، یہ صرف ایک شخص ہے جو مجھ سے سچی محبت رکھتا ہے۔ اگر یہ مجھے تھپڑ نہ مارتا تو آج شاید میرا آخری دن ہوتا۔ بادشاہ کے حکم پر پاگل کے لیے ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا
और साथ ही उसे एक खूबसूरत महल भी इनाम में दे दिया गया। दरबारी जो पहले ही उससे हसद में मुब्तला थे, अब और भी परेशान हो गए। उनके दिलों में खौफ बैठ गया कि अगर यूं ही सिलसिला चलता रहा तो ये पागल इन सब की कुर्सियों का वारिस बन जाएगा। चुनाचे वो आपस में सरगोशियां करने लगे, यार ये बंदा तो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, वरना हमारी सब इज्जतें और रुतबे खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ वो आधा पागल दिल ही दिल में सोच रहा था, ये लोग तो वाकई बड़े सच्चे और हमदर्द लोग हैं, देखो कितना जबरदस्त मशवरा दिया था। खुशी खुशी उसने दिल में फैसला कर लिया कि अब से जो भी ये लोग कहेंगे वही मानूंगा। अगले दिन दरबारी दोबारा मशवरा करके उस पागल के महल पहुंचे। वो सब अंदर से तप रहे थे, मगर जाहिरी चेहरों पर मुस्कुराहट सजाए बैठे थे। एक मशीर ने नरमी से बात शुरू की, भाई साहब, कल की तरकीब कैसी लगी? अगर आप थप्पड़ ना मारते तो बादशाह आप पर शक करता और शायद आपको सजा भी हो जाती। पागल जो अब इत्मीनान से महल में रह रहा था, मुस्कुराकर बोला, हाँ बिल्कुल, आप लोग बहुत अच्छे हो, आपकी तरकीब ने मेरी किस्मत बदल दी। दरबारियों ने मौका गनीमत जाना और अगला जाल बिछाया। लेकिन ये तो सच है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जितना मर्जी आपके खिलाफ कोई साजिश करे, लेकिन अगर तुम सच्चे हो और अल्लाह तुम्हारे साथ है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दरबारियों ने पागल को मुखातिब करते हुए कहा, अब एक और बात सुनो। सुबह जब दरबार लगे और बादशाह कुर्सी पर बैठने लगे तो तुम फौरन उसकी कुर्सी पीछे से खींच लेना, देखना तुम्हें आधी बादशाहत मिलेगी। ये काम आसान नहीं, लेकिन तुम तो बहादुर हो, कर लोगे। पागल जल्दी से बोला, एक क्या, मैं तो 2 कुर्सियां भी खींच सकता हूँ। दरबारी हस्बे मामूल उसे शाबाशी देते हुए रुखसत हुए और सुबह दरबार में वही हुआ जिसका उन्होंने पागल को कहा था। जैसे ही बादशाह तख्त पर बैठने लगा, पागल ने मौका देखकर कुर्सी पीछे खींच ली, मगर बादशाह ने खुद पर काबू रखते हुए गिरने से पहले संभल कर खड़ा हो गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया कि कुर्सी का एक पांव अंदर से पहले ही टूट चुका था। बादशाह ने फौरन पागल की तरफ देखा, उसे गले लगाया और बुलंद आवाज में सबके सामने कहा, देखो ये शख्स कितना होशियार और वफादार है। अगर ये ना होता तो मैं कुर्सी समेत जमीन पर गिरकर जख्मी हो जाता। फिर उसे तमगा इम्तियाज देकर अपनी फौज का जनरल मुंतखब कर दिया और दरबार में एक बार फिर उसकी बहादुरी की दाद दी गई। ये देखकर दरबारी सर पकड़ कर रह गए। वो जो हर बार उसे गिराने आते, इसी की इज्जत में इजाफा होता रहा। अब वो तंग आकर एक दूसरे से कहने लगे, यार ये कैसी मुसीबत है। हम तो चाहते हैं कि इसे सजा हो, बादशाह नाराज हो और वो फांसी चढ़े, मगर ये हर बार बाजी मार जाता है। अब मामला हाथ से निकलता देखकर मशीरों ने एक गहरा मंसूबा बनाया, ऐसा मंसूबा जो पूरी सल्तनत को हिलाकर रख सकता था। सब ने मिलकर फैसला किया कि वो पड़ोसी बादशाह से खुफिया राब्ता करेंगे, उसे जंग पर उकसाएंगे और वादा करेंगे कि हम तुम पर हमला करेंगे, यानी अंदरूनी मदद देंगे। लेकिन बादशाह को इत्मीनान दिया गया कि रियाया सब आपके साथ है, सब हम संभालेंगे, बस तुमने सिर्फ हमारे जर्नील को मारना है, बाकी सब कुछ हम पर छोड़ दें। दरबारियों ने ये साजिशी खत भेजा और दूसरी बादशाहत की जांच पड़ताल के बाद वो राजी हो गया। अब रह गई सिर्फ एक बात, अपने बादशाह को जंग पर आमादा करना। चुनाचे दरबारियों ने अपने चंद आदमी जख्मी कर लिए और बादशाह के सामने आकर कहने लगे, बादशाह सलामत, हम कब तक सब्र करें? अगर कल आपको कुछ हो गया तो पूरी सल्तनत रोएगी। दुश्मन हमला आवर हो रहा है, हमें अभी फैसला करना होगा। मुख्तसर ये कि बादशाह ने जंग का ढोल बजा दिया और अपनी फौज को दरबारियों समेत जंग के लिए रवाना कर दिया। अब लश्कर का सिपाहसलार पागल है, लेकिन सब मिलकर भी पागल का कुछ नहीं कर सकते थे, सिर्फ पुश्त पीछे हंस रहे थे। जब वो दुश्मन मुल्क की सरहद पर पहुंचे तो वहां की फौज पूरी तैयारी के साथ मौजूद थी। दोनों जानिब की अफवाह जब जंगल में दाखिल हुई तो पागल ने हुक्म दिया, सब रुक जाओ, सबसे पहले मैं बादशाह से खुद लड़ूंगा। चूंकि वो कमांडर था, पूरी फौज रुक गई। पागल ने जोर से आवाज दी, ए बादशाह, बाहर आ।
दुश्मन बादशाह आया और दोनों जंगल के बीचों बीच आमने सामने खड़े हो गए। अचानक एक खूनख्वार शेर झाड़ियों से निकला और दुश्मन बादशाह पर हमला कर दिया। पागल, जो असल में सिर्फ तलवार चलाना चाहता था, दिल में कोई जाती दुश्मनी नहीं रखता था, फौरन आगे बढ़ा और शेर से लड़ने लगा। एक सख्त जंग के बाद उसने शेर को मार गिराया और बादशाह को जख्मी हालत में उठा लिया। दुश्मन बादशाह खून से लथपथ था, लेकिन जिंदा बच गया। अपनी फौज को देखकर उस बादशाह ने कहा, नहीं, लड़ाई नहीं होगी, मैं इस कमांडर को माफ करता हूँ, उसने मेरी जान बचाई है। ये नहायत बहादुर और होशियार शख्स है, हम जंग नहीं चाहते। हाँ, जो लोग इसके साथ आए थे, साजिशी दरबारी, उन्हें गिरफ्तार करके कैद में डाल दो। ये सुनकर पागल ने फौरन तलवार निकाली और गरज कर बोला, खबरदार, अगर किसी एक मशीर को हाथ लगाया तो। बादशाह ने उसकी वफादारी देखकर दिल ही दिल में कहा, क्या कमाल का बंदा है, दुश्मनों को बचाता है और खुद को भूल जाता है। अब पागल का चर्चा पूरी रियासत में होने लगा। उसकी बहादुरी और सच्चाई ने सबके दिलों को जीत लिया, यहाँ तक कि बादशाह ने उसे अपनी बेटी के निकाह में दे दिया। दरबारी, जो पहले ही अंदर से जले बैठे थे, ये मंजर देखकर चुप तो रहे, लेकिन हर कदम पर जिल्लत का बदला उनका मकसद बन गया। अब तो दोनों रियासतें एक बनने लगी, दोनों की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। लेकिन दरबारियों ने एक और नया जाल बनने का फैसला किया। एक दूसरे से कहने लगे, अगर इस पागल को हमने ना रोका तो कल हम सब इसके गुलाम बन जाएंगे, इसे खत्म करना जरूरी है। सब ने एक जुबान होकर हाँ कर दी, लेकिन उनमें एक बूढ़ा मशीर भी था, तजुर्बाकार और दिल का नरम। वो उठा और नहायत संजीदगी से बोला, दोस्तों, मेरी बात गौर से सुनो। दुनिया में हर शख्स को अल्लाह ने एक खास मकाम, हैसियत और सिफ्त अता की है, और याद रखो, जिसे अल्लाह इज्जत देता है, दुनिया की कोई ताकत वो इज्जत छीन नहीं सकती। अगर तुमने उसे मार भी दिया तो याद रखो, उसकी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि उसके मरने से तुम्हें तुम्हारी खोई हुई कुर्सी वापस मिल जाएगी, तो तुम धोखे में हो। एक दिन सच सामने आ जाएगा और तुम सब अपने अंजाम को पहुंचोगे। लिहाजा अल्लाह की रजा पर राजी हो जाओ, इसी में हमारे लिए बेहतरी है। उसने सांस लिया और फिर नरमी से कहा, तुम सब सिर्फ एक बात समझ लो, वो बज़ाहिर पागल है, लेकिन अल्लाह ने उसे एक नायाब सिर्फ अता की है, किस्मत। अगर पूरी रियासत भी उसके खिलाफ हो जाए तो वो अकेला ही जीत जाएगा। लिहाजा उससे उलझने के बजाय खुद सच्चाई इख्तियार करो। सारे दरबारियों ने अपने हसद पर तौबा की और कुछ वक्त बाद पागल वफात पा गया और दरबारी फिर से अपने रुतबों पर फायज हुए। तो दोस्तों, ये कहानी बज़ाहिर एक फ़नी कहानी लगती है, लेकिन इसमें एक हकीकी सच छुपा है जिसे हमें तस्लीम करना होगा, और वो है सच्चाई, किस्मत और अल्लाह का करम। हमें भी कभी किसी से हसद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई किसी ओहदे या रुतबे पर फायज है और कामयाब हुआ है तो वो उनकी मेहनत का सिला हो सकता है, उसकी अच्छी किस्मत हो सकती है, या उसमें ऐसी सिफात हो सकती हैं जिसकी वजह से अल्लाह ने उसे वो इज्जत दी है। कोशिश करें वो सिफात अपनाएं, मेहनत करें, सच्चाई इख्तियार करें, शायद वही इज्जत तुम्हें भी मिले, लेकिन हसद न करें। तारीख इस बात की गवाह है कि मुनाफिक लोग और हसद करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। हमेशा मैदान सच्चे लोगों का ही होता है।